करते होंगे उसके पल्ले। जब मैं पूछ रहा हूं नहीं आ रही है तो कह रहे हाँ नहीं आ रही, तो कैसे सुन रहे हो तुम? हालेलुया। इस समय आपको यह समझने की जरूरत है कि नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला तो इस समय नूह के बच्चे हो चुके थे और शादियां हो चुकी थी उनके बच्चों की। तो तब उम्र बड़ी होती थी, शादियां लेट होती थी। तो हमें एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है कि नूह ने कितने साल में वो जहाज बनाया। अगर आप उसे इंटरनेट पे स्टडी करेंगे तो कोई 120 साल बोलता है, जो कि गलत है। कोई 75 साल बोलता है, मैं बोलता हूं ये भी गलत है, 75 साल भी नहीं था। अगर 500 वर्ष में, बाइबल कहती है कि उक्का बुक्का उसके 3 बेटे, अब ये नहीं बताया कि कौन 498 वर्ष में हुआ, कौन 502 वर्ष में हुआ, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो नूह की जो जहाज बनने का समय होगा उसमें कम से कम 60 साल, 70 साल, 50 साल के बीच में टाइम लगा होगा। अगर हम मान लेते हैं चलो 50 से 70 साल के बीच उसको टाइम लगा उस जहाज को बनाने के लिए, तो इमेजिन करो कि जब वो जहाज बना रहा था तो लोग उसको क्या बोल रहे होंगे कि नूह जा रहा है अपने बेटों समेत, लकड़ी पे लकड़ी काट के लेके आ रहा है। अमेरिका में उस जहाज की कॉपी बनी है अभी। वो जहाज बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा, लंबा, चौड़ा है वो जहाज। इतना बड़ा है कि उसे सिर्फ उसके परिवार ने बनाया, इसलिए उसे बनाने में कई साल लगे, क्योंकि लकड़ी बाजार से नहीं खरीद सकते थे, लकड़ी लेके आते थे, लकड़ी लाते थे, लकड़ी को काटते थे, लकड़ी के पूरी उसको क्योर करते होंगे, फिर उसको सेट करते होंगे, उसके पल्ले बनाते होंगे, फिर वो जाकर जहाज बना, इसलिए वो उसको टाइम लगा बनने में। तो रोज जब नूह उस जहाज को बना रहा होगा तो लोग उस पर रोज हंस रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका जीवन जो होगा वो आसान नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, अगर आप पहले हैं जिसने अपने परिवार में परमेश्वर को समझा है, या आप पहले हैं जिसने विश्वास के जीवन को शुरू किया है, चाहे आप मसीह घराने में क्यों ना हो, तो आत्मा के अनुसार आत्मिक रूप से आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। आप वो क्रिश्चियन हैं जिसने अपनी जर्नी को परमेश्वर के साथ शुरू किया है। कौन कौन बाइबल में फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस थे? नूह एक फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन था, यानी यहोवा को मानने वाला वो फर्स्ट जनरेशन था, क्योंकि बाकी सभी लोग परमेश्वर से अलग हो चुके थे। नूह और उसका परिवार परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। और जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तब आपकी जो जिंदगी होती है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होती। आपको लगता है मैं ये क्या बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को देखता है, आने वाले वंशों को। वो उस योजना को देखता है जो आपके जीवन में परमेश्वर की पूरी होगी और आपके जीवन के द्वारा दूसरों की जिंदगी में पूरी होगी। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो आप भूल जाइए कि कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आएगा या आपके टाइम टेबल के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है वो बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। मैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हूं। मैं जानता हूं अपने जीवन के पहले 8 सालों में, मसीही 8 सालों के जीवन में मैं कितना दुखी रहा हूं। सेवा करने के बावजूद बीमार रहा हूं, सेवा करने के बावजूद डिप्रेस रहा हूं, सेवा में आने के बावजूद भी शैतान के साथ मेरी फाइट रही है, फैमिली ने रिजेक्ट किया है, दोस्तों को मैंने छोड़ा है, कितना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल प्रेशर मेरी लाइफ पे रहा है। और ऐसा लगता था कि परमेश्वर जितनी प्रार्थना मेरी सुन रहा है, बस मेरा ही उत्तर नहीं दे रहा। अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो उनका उत्तर झट आ रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा नहीं लेता जैसा आप समझते हैं कि वो आपको ले, क्योंकि परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है आपकी लाइफ के लिए कि आप उसे अपनी नंगी आंखों और इस छोटे दिमाग से नहीं समझ सकते। आपको परमेश्वर को समय देना होगा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा उन सारी योजनाओं को समझने के लिए, और ये समय देना होगा कि वो योजनाएं आपकी लाइफ में पूरी हों।
जिस तरह इब्रानियों 11 उसकी 7 से लेके 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। अब मैं 8 आयत को पढ़ूंगा। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक, याकूब और उसके साथ प्रतिज्ञा के जो वारिस थे तंबुओं में वास किया। प्रभु ने कहा, अब्राम मेरे साथ चल, अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ दे। यानी एक साल्वेशन का मैसेज दिया। जैसे हम आपको साल्वेशन का मैसेज देते हैं कि जिसने बपतिस्मा लेना है, अगर वो पूरी तरह से प्रभु को कबूल करना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु को फॉलो करना चाहता है और एक ही परमेश्वर उसकी लाइफ में होगा, वो लोग आगे आ जाएं और बपतिस्मा लें। इसी तरह से अब्राहम को भी एक साल्वेशन का कॉल आया कि अब्राहम अपने परिवार, कुटुंब सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर तू उद्धार लेना चाहता है। तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पीछे चला और वचन में लिखा है, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, परंतु कहता मैं नहीं जानता था मैं किधर जाता हूं। प्रभु ने ये तो कह दिया अपने घर को छोड़कर निकल जा, पर ये नहीं बताया कहां जाना है। जिस तरह जब पहली जनरेशन होती है वो परमेश्वर में आ जाते हैं, अब ये नहीं मालूम आगे क्या करना है। अब परमेश्वर में तो आ गए हैं, अब ऐसा फील होता है कि यार अभी वो पोजीशन चल रही है कि ना आगे के हैं तो ना पीछे के हैं, कि परमेश्वर में तो आ गए लेकिन अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, परमेश्वर में तो आ गए लेकिन अभी परमेश्वर मुझे डिलीवर नहीं कर रहा, परमेश्वर में तो आ गए हैं लेकिन अगर वो जवाब सा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो आपकी आशीष उस हीलिंग और डिलीवरेंस से लाखों करोड़ों गुना बड़ी है अगर आप टिके रहे तो। कैसे टिकना है? अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती अब्राहम कनान में रहा, तंबुओं में वास किया, और जब वहां के लोग निकलते थे तो बोलते थे परदेसी बाबू। जैसे पंजाब के लोग जब यूपी बिहार से कोई काम करने आते तो बोलते हैं परदेसी हैं। जब आप लोग कनाडा में जाके काम करने जाते हैं पंजाबी, तो वहां के कैनेडियन बोलते हैं परदेसी लोग हैं, तो उसको लोग परदेसी बोलते थे। हालांकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम ये सारे देश जो है ना मैं तुझे दूंगा, लेकिन वचन कहता है कि वहां पर वो देश लेने की बजाय एक परदेसी के रूप में रहा। और बाइबल कहती है अब्राहम के जीते जी वो देश उसके वंश के नहीं हुए, बाद में हुए, जो परमेश्वर ने कहा था मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं वो ये बात को समझें कि उनकी लाइफ में वो जल्दी जल्दी आशीषित होने का ट्राई मत करें। एक तरफ परमेश्वर आपको सहारा देगा, जिस तरह अब्राहम को उसने फाइनेंशियली ब्लेस किया, अब्राहम को उसने ऊंचा किया, प्रदेश में उसकी सहायता की, बड़े बड़े राजाओं को उसके द्वारा हराया, ये भी उसके जीवन में हुआ। ये नहीं कि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है तो परमेश्वर आपके जीवन में गवाही नहीं देगा, वो देगा टेस्टिमनी, वो आपको कहीं कहीं डिलीवर भी करेगा, कहीं बड़ी गवाही भी देगा, कहीं आपके जीवन में मार्वलस काम भी करेगा। लेकिन एक बड़ा और काम है जो परमेश्वर फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस की लाइफ में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वचन कहता है कि जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं उनके विश्वास को इस लेवल के ऊपर परखा जाएगा जैसा किसी कोई विश्वास को नहीं परखा गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो पहले क्रिश्चियन हैं, फर्स्ट जनरेशन, पहला वंश है, जो पहले हैं अपने परिवार में या आत्मा में चलने वाले पहले हैं या मसीह में आने वाले पहले हैं, आपके जो स्ट्रगल होंगे वो अलग होंगे। और अगर आपने इस बात को नहीं समझा और जल्दी जल्दी से आप कंपेयर करने लग गए, मेरी लाइफ में ये आशीष क्यों नहीं आ रही, शायद परमेश्वर जीवित नहीं है, अगर आप इस उधेड़ बुन में चले गए तो शैतान आपकी लाइफ में पक्का काम करेगा और कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, कोई सिचुएशन बदलेगी नहीं, बल्कि उल्टा और वर्स हो जाएगी और गंदी हो जाएगी और बुरी हो जाएगी। फिर आप नोटिस करेंगे कि आप परमेश्वर से, अगर आपका दो मन है, कि क्या दो मन किसी भी प्रकार का हो सकता है, दो मन परमेश्वर से हट जाने का हो सकता है। कई बार परमेश्वर से हटने का मन नहीं होता क्योंकि आपको मालूम होता है कि यही परमेश्वर है, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा, तो कुछ लोग पाप में चले जाते हैं।
वे भी चार में चले जाते हैं। सोचते हैं कि उनको वो निराशाएं हिट करती हैं बार बार, क्योंकि शैतान उनको देखता है कि ये फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, ये और इसकी मम्मी अभी अभी मसीह में आए हैं, ये और इसका परिवार फर्स्ट जनरेशन है, अभी अभी क्रिश्चियन बने हैं। तो वो पूरी कोशिश करता है उनको वापस लेके जाने की। अगर वो वापस नहीं लेके जा पाता, क्योंकि उन्होंने बहुत मिरेकल देख लिए हैं, बहुत काम देखा है, प्रभु को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो ये कोशिश करता है कोई काम इनका मैं अड़ा के रखूं ताकि ये पाप की ओर चले जाएं, व्यभिचार की ओर चले जाएं, सब जगहों पे जाना शुरू कर दें, एक संसारिक क्रिश्चियन बन जाएं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से ना हटें, आधे अधूरे हट जाएं। वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन आपको ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या लिखा है, अब हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। अब उसमें लिखा, विश्वास से ही मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के 3 महीने तक छुपा कर रखा। तीन महीने तक छुपाया, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है, वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने के बजाय लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। अब मैं पढ़ूंगा 31 आयत को। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। राहाब थी फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन। सब ऊंची आवाज में बोलो, पहला वंश मसीही होने वाला। चाहे वो यहोवा को माने चाहे मसीह को माने, एक ही बात है। ओके, ये मत बोलने लगना कि मसीह कहां था तुम। वचन में तो मसीह पहली लाइन में है, उत्पत्ति की पहली, जहां पे गॉड प्लूरल है, एक से ज्यादा है, बाप बेटा पवित्र आत्मा के रूप में। तो उस डॉक्ट्रिन में नहीं घुसेंगे। तो अब राहाब जो थी वेश्या थी, उसे ये मालूम पड़ रहा था कि यहोवा परमेश्वर के जो लोग हैं वो जीतते जा रहे हैं, और अब यहोवा परमेश्वर ने वचन दिया है कि जिस नगर में मैं रहती हूं वो नगर भी यहोवा के लोगों के वश में हो जाएगा। तो उसे मालूम था यहोवा सच्चा परमेश्वर है। जब इजरायली लोगों ने अपने दूतों को, अपने स्पाइस को, अपने जो होते हैं, क्या स्पाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अपने भेदियों को भेजा कि जाओ उस देश का भेद लेके आओ। तो जब वो भेद लेने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, उनकी स्पाई एजेंसी ने भी पहचान लिया। तो लोग, राजा के लोग उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे, और वो वेश्या के घर में गए। और राहाब वेश्या ये जानती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं, और ये देश जहां मैं रहती हूं ये भी परमेश्वर के लोगों के हक में आ जाएगा। तो उसने एक रिस्क लिया, और उसने अपनी छत पे जाकर वहां पर छत में उसने कुछ खाने वाली चीजें रखी हुई थी, तो वहां पर उनके नीचे जाके, जैसे बहुत सारे, मान लो अब समझ लो कि चावल के बहुत सारे सिट्टे पड़े हों, गेहूं के पड़े हों, तो उनके नीचे उनको छुपाकर उस सारे गेहूं को या उस अन्न को उनके ऊपर रख दिया। जब राजा के लोग ढूंढने के पता लगा कि वो तो राहाब वेश्या के पास गए हैं, तो जब वेश्या के घर में आए तो कहा वो तो 3 लोग आए थे। कहती आए थे लेकिन वो निकल गए हैं, अगर तुम जल्दी जल्दी अभी अभी भाग जाओगे ना उनके पीछे तो उनको पकड़ लोगे। ये आसान नहीं था। अगर उन्हें ये थोड़ा सा भी भनक हो जाती और वो छत पे चले जाते, हल्का सा भी अन्न को साइड पे करते अपनी सोटी से, तो राहाब को मृत्यु दंड ही नहीं मिलता, उसके साथियों को भी, उसके परिवार को भी मृत्यु दंड मिलता। तो राहाब ने एक लाइफ का रिस्क लिया। जो पहली जनरेशन के क्रिश्चियन होते हैं, आपकी लाइफ को में आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप पहली जनरेशन के क्रिश्चियन हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आपका परिवार, आपकी मां बोल देगी, अगर तुम मसीह में जाना है कोई प्रॉपर्टी में तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये लाइफ का रिस्क है कि मैं अभी जाऊं कि अभी रुक जाऊं। अगर तुम मसीह में गया तेरे को छोड़ देंगे, और सरपंच साहब आए तेन कहते तेरे ब्याह नहीं आवांगे। अरे तुम शादी में नहीं आओगे तो क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? लेकिन मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता था,
रिश्तेदारों की शादियों में जाना, अगर मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएंगे, तो उनकी शादियों में नाच गाना शराब सब मैं देखता, मेरा अंदर से दिल दुखता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, आत्मा पाया हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ। एक दिन मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, ये लोग मेरी शादी में आए चाहे ना आए। भाई साहब दौड़ दौड़ के आए वो मेरी शादी के ऊपर। अलग टेंट लगा रखा था थोड़ा, वो बाहर देख रहा है यार ये रिश्तेदार हैं यार, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ अंदर जा लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, यू हैव टू टेक रिस्क, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं वो रिस्क उनके उस आत्मिक बिजनेस में जुड़ा हुआ है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह अब्राहम अकेला चल पड़ा। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम को बोल तो दिया बेटा चला जा अपने घर से, पर यह नहीं बताया क्या कहां जाना है। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो कंफ्यूजन भी आएगी। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो आपकी लाइफ में निराशा भी आएगी, अकेलापन भी आएगा, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस हेवनली बिजनेस में, इस स्पिरिचुअल बिजनेस में जो कोई रिस्क लेगा उसका बिजनेस बहुत फलवंत होगा। वो इतना फलवंत होगा, इतनी आशीष का कारण होगा। अब हजारों लाखों वैश्याएं हुई होंगी, उनकी इज्जत को हम जानते हैं, वैश्या को लोग किस नाम से पुकारते हैं, किस तरह से उनका तिरस्कार होता है, किस तरह से उनको बुलाया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आप देखो उस राहाब वैश्या के रिस्क लेने के कारण वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में उसे जोड़ा, उसको बोअज की वो वंश में उसको परमेश्वर ने घुसा दिया। उसने ऐसे बच्चों को पैदा किया जिससे दाऊद पैदा हुआ, बोअज, सलमोन, दाऊद का यशे, दाऊद से यीशु, यीशु से आप और मैं। आज यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जब आप पढ़ते हैं, ब्लड लाइन को जब आप यीशु मसीह की आज यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जब आप पढ़ते हैं, ब्लड लाइन को जब आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं अब्राहम से या आदम से, तो आपको राहाब वैश्या का भी उसमें जिक्र आता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के वंश लाइन में जुड़ गई थी। उसने तौबा कर ली, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया और रिस्क लिया। आज पता है क्यों परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम नहीं करता? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ना तो अपने रिश्तेदार को वो नाराज करना चाहते हैं, ना अपने दोस्त को नाराज करना चाहते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा है जो दूसरे लोगों को नाराज नहीं करना चाहते और उनके साथ हर वो जगह घूमते हैं जहां उन्हें नहीं घूमना चाहिए, हर वो जगह जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपनी दोस्ती का रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज लोग सेवा करना चाहते हैं, अपनी सेहत का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज मैंने देखा है पास्टर कई बहुत इजी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं कि सेवकाई को खड़ा करने में किस किस तरह के रिस्क आए हैं, किस किस तरह की चीजें आई हैं जो गवाही देने योग्य नहीं हैं, जिनकी गवाही नहीं दी जा सकती। लेकिन वो सारे रिस्क शामिल होते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में। अगर वो उन रिस्क को नहीं उठाता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, शायद कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। अगर आप उनके पिता की जीवनी पढ़ें, अगर आप उनके दादा की, उनके जो जनरेशन थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनको घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी, लोहे से लेके, कई बार आपको शेड से लेके आपको हर चीज आपको टाटा की मिलती है। क्यों? एक बंदे ने रिस्क लिया, अपने परिवार से उठा, अपने परिवार को छोड़ के वो मुंबई आ गया। परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन कहता कुछ बड़ा करना है। जब मुंबई आया तो काम शुरू किया, नौबत आ गई, घर बेचना पड़ गया। अपना घर लास्ट बेचा तो उस बिजनेस को सहारा मिला और वो चला। एक शारीरिक बंदा ये जानता है कि रिस्क लेना होगा,
पर एक आत्मिक बंदा इतना मूर्ख है कि वो जो परमेश्वर दिखा रहा है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं घर बेच दूंगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो तो रिस्क ले रहे हैं। पर हमको 100% ये मालूम है कि अगर हम रिस्क लेंगे, अगर हम आत्मिक रिस्क लेंगे, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, आत्मा में हम कभी फेल नहीं होंगे, कभी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हालेलुया। आज लोग सुनना चाहते हैं, अच्छा खामरा चर्च क्या कहती? क्यों? क्योंकि जब बड़े मुद्दे होते हैं कोई बोलता नहीं, सब चर्च की ओर देखते हैं। तो जो रिस्क लेता है फिर उसको लोग सुनना शुरू करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आत्मिक रिस्क इसकी एक वैल्यू है। जितने फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप कंफ्यूजन में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होंगे, आपको नहीं पता क्या करना है, आपको नहीं पता परमेश्वर आपको हील क्यों नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कई कई साल हो गए आपकी एक बात का जवाब नहीं आ रहा, क्या अब भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहते हैं? ये सोच करके हमारा आत्मिक घर ऊपर बन चुका है। वचन कहता है कि अब्राहम ये जानता था कि इस देश में वो परदेशी होकर रह रहा है, जिसका परमेश्वर ने वायदा किया कि उसको देगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, उसके वंश को मिलेगा। लेकिन वो उस आत्मिक नगर की बाट जोने लगा, स्वर्ग की बाट जोने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज अगर लोगों को मालूम हो जाए कि 7 साल हो गए प्रार्थना करते, वो सोचना लगता है अच्छा कोई बाबा है, और अच्छा कोई और है, कोई सियाना, अच्छा और किसी तरह से हम चंगे हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मेरी आपको यह सलाह है, आपका भाई, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, कि अड़े रहें और खड़े रहें, रिस्क लें, कंफ्यूजन में खड़े रहें, क्योंकि बड़ी गवाही परमेश्वर आपकी लाइफ में पैदा कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो बड़ी गवाहियों वाले लोग हैं उनकी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, अब्राहम से लेके आदम से लेके पूरी बाइबल पढ़ लो। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आदम का पहला बच्चा कितने साल में हुआ था? 130 वर्ष के करीब हुआ होगा अगर आप बाइबल पढ़ लें तो। किसी का 65 वर्ष में हुआ, किसी का 300 वर्ष में, किसी का 200 वर्ष के बाद बच्चा होता था। आप जानते हैं नूह का बच्चा कितनी देर बाद हुआ? जब वो 500 साल का था। नूह का पहला बच्चा जब हुआ, नूह 500 साल का था। इमेजिन करो अगर 2024 चल रहा है तो 1524, और आज बच्चा हुआ। पता नहीं नूह ने क्या क्या देख लिया होगा। नूह के इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि नूह एक धर्मी इंसान है और मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इन चीजों में पड़े। उसने, परमेश्वर ने पहले उसको आत्मिक किया, पहले उसको स्पिरिचुअल किया, पहले उसकी लाइफ में काम किया, पहले उसकी लाइफ में, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, आप दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसकी तरह आपकी ये चीज हो जाए, उसकी तरह आपका बिजनेस हो जाए। हाँ, वो टेम्परेरी है, उनकी आशीष टेम्परेरी, पता नहीं कौन सा झटका लगेगा, वो निकल जाएंगे। पर आप जो बन रहे हो, आप एक चट्टान से भी मजबूत बन रहे हो। आपकी लाइफ ऐसी होगी। आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना दूसरों के साथ। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन नूह 500 वर्ष का था, 500 years। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उससे शेम, हाम और यपेत का जन्म हुआ। 500 वर्ष क्या हो गया नूह को? 500 वर्ष उसने बच्चा ही नहीं पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे। अब परमेश्वर को अपनी फॉर नॉलेज के अनुसार ये मालूम था कि अब पृथ्वी पर नाश आएगा। तो उस समय नूह का बच्चे, जस्ट शादी उन्होंने की होगी। अगर आप ये बाइबल की स्टडी करेंगे तो नूह के बच्चों के बच्चे जब फ्लड खत्म हुआ तो उसके दूसरे साल जन्मे हैं। जब बाढ़ खत्म हुई तो नूह के बच्चों के बच्चे उसके बाद हुए हैं। इसका मतलब नूह के बच्चे जस्ट मैरिड थे जब बाढ़ आनी शुरू हुई।
तो आपको ये बात मालूम होगी कि क्यों परमेश्वर ने नूह के जीवन में 500 साल ले लिए कि ये परमेश्वर उसकी लाइफ में एक बच्चा देने से पहले, 2-3 बच्चे देने से पहले। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अब परमेश्वर को ये मालूम था कि अब अगर ये अकेला होगा तो ये जहाज भी नहीं बना पाएगा, तो परमेश्वर ने पहले उसकी शादी की, उसके बच्चे किए, जब बच्चे बड़े हो गए तो परमेश्वर ने कहा अब पूरा परिवार मिलके बनाओ। तो कई बार हमें, जब हम चल रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं लेट क्यों हूं, मैं ये फलाना जीवन मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, यार ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, यार ये वाली चीज मेरी लाइफ में क्यों हो रही है। तो हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि जब हम अपनी स्पिरिचुअल आइज ओपन करके पूरी तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तब हमें मालूम होगा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है इज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का एक मास्टर प्लान है। मुझे उस प्लान के नीचे प्रार्थना करनी है, खुदा में बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है, परमेश्वर में रिस्क उठाने हैं, दुनिया की बिल्कुल भोरा भी एक पंजी जिंदगी भी कहते हैं ना पंजाबी च, परवाह नहीं करनी, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करनी, किसी बंदे की परवाह नहीं करनी। मुझे परमेश्वर को देखना है और वो फल पाना है जो किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, तो जब मैं मसीह में आया मैं 19 साल का था, लेकिन इतने साल मैंने मैरिज नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई पंगा नहीं। मुझे मालूम था परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में काम कर रहा है। और जब मेरी एज 29 हुई तो परमेश्वर ने कहा था कि अब मैरिज करने का समय, जबकि मुझे उस समय लगता था कि मैं मैरिज करूंगा तो स्पिरिचुअली मुझे फर्क ना पड़े। तो प्रभु ने कहा नहीं, अगर तू मैरिज करेगा बल्कि तू और ग्रो होगा। तो तब मैंने मैरिज की। आज लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने मैरिज की तो कैसे की, जब मुझे मैसेज आया कि मुझे मैरिज करनी है, प्रभु चाहता है मैं मैरिड हो जाऊं, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने टीम मेंबर को बुलाया, मैंने कहा मुझे लड़कियों की फोटोज चाहिए, मैंने शादी करनी है। कहते जी ठीक है जी, मैं लेके आना। 2-3 दिन उसने लगाए, फोटोज मेरी टेबल पर रखी। उनमें से मैंने फोटो सिलेक्ट की, मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आज लोग कैसे शादी करते हैं, जब चर्च में मैरिज ब्यूरो है, लोग आके बताएंगे मेरी कुड़ी दी उम्र जी हैगी 31 साल ते मुंडा होवे घट्टो घट 35-32 साल दा, डॉक्टर होवे, पैसा तेला होवे। ये सारी चीजें रॉन्ग हैं। इसीलिए बहुत से क्रिश्चियन यंग लड़के और लड़कियां अनमैरिड हैं, अपनी मूर्खता के कारण, परमेश्वर के कारण नहीं। क्यों? मैं बताता हूं शादी कैसे करनी, मेरा एक्सपीरियंस ले लो। और मेरी फर्स्ट क्लास मैरिज है। हालेलुया। मैं बताता हूं कैसे करते हैं मैरिज। सबसे पहले प्रार्थना। मैंने 10 साल प्रार्थना की है कि प्रभु मैं मैरिज कर हो तो बेस्ट हो, मेरी शादी मेरी लड़की तेरी ओर से हो, इधर उधर देखना कोई देखना नहीं, कोई आंख मटक्का नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। बहुत सारे पास्टर्स पकड़ना चाहते थे मुझे, जो शारीरिक पास्टर होते, ये इसके साथ प्रभु का प्लान है। मैंने कहा अच्छा प्रभु का प्लान है। तो जब मैच्योर हुआ, 1-2 साल का क्रिश्चियन बना, तो मुझे लगा कोई प्रभु का प्लान नहीं भाई साहब, ये तुम्हारा प्लान है। तो समझ आई कि मुझे इस चीजों से दूर रहना है, दूर रह के मुझे परमेश्वर को खोजना है। जब समय आता है, मोस्टली क्रिश्चियन क्या करते हैं, अच्छा मैं इंजीनियर हूं तो मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। ये राइट मापदंड नहीं। मैं नहीं कहता आप बिल्कुल अंगूठा छाप ले लो, मैं नहीं कहता, हो सकता है कि आपके लिए अंगूठा छाप बेस्ट हो, लेकिन आपको क्या दिखना है पहले। आपको कभी नहीं देखना इसका फाइनेंशियल स्टेटस मेरे साथ मैच करता है कि नहीं, ये कास्ट मैच करती है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई मैच करती। आप कभी शादीशुदा नहीं हो पाओगे, शैतान काम करेगा आपकी लाइफ में अगर आप ऐसा करोगे तो। मुझे सेम मेरे कास्ट वाली चाहिए, मुझे सेम। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? प्रेयर। आपने प्रेयर कर ली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, प्रभु जब भी मेरी शादी हो, लड़की तेरी ओर से हो। वो 5 साल आपने पवित्रताई में बिताए हैं, प्रार्थना में बिताए हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, व्यभिचार में नहीं गिरे।
जब आपको मालूम है स्पिरिट में कि अब मुझे शादी करनी है, जस्ट मैरिज ब्यूरो में आओ और बोलो मुझे फोटोज दिखाओ। कभी मत कहो इसकी उम्र, इसकी ये पढ़ा कितना है, पढ़ी कितनी है, कुछ नहीं देखना। सबसे पहले ये देखना है कि आपको फिजिकली आंखों से देखकर वो बंदा या बंदी पसंद है कि नहीं। अगर आपको वो पसंद है, आपकी आंखों को लग रहा है कि ठीक है ये सुंदर है, मैं मुझे पसंद है, फिर उसके बाद पसंद के 3-4 जैसे